गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन हिंदी क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 सुल्तान का संदूक पढ़ेंगे। सुल्तान राजा को कहते हैं और संदूक इस तरह का बक्सा होता है, इसे संदूक कहते हैं। पाठ परिचय। अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई औरों को धोखे में रखकर, कोई दूसरों को डराकर, कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाकर, तो कोई अपनी बुद्धिमानी से मीन्स समझदारी से। आज के समय में हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, कोई गलत तरीके अपनाकर, जैसे किसी के साथ बुरा कर कर, किसी को धोखा देकर, मतलब गलत काम करके ऐसे अमीर बनना चाहते हैं बहुत से व्यक्ति। लेकिन जो सही व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपनी समझदारी से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, अमीर बनते हैं। तो अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। रजाक एक लुटेरा था। रजाक एक व्यक्ति का नाम है। लुटेरा होता है जो लोगों को ऐसे डरा धमका कर ज़बरदस्ती उनसे उनके पैसे और वस्तुएं छीन लेता है। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान मीन्स राजा तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। तो राजा ने ऐसे अनाउंसमेंट की होती है कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में हेल्प करेगा उसे 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। मोहरें मीन सिक्के। लोग उसे पहचानते तो थे पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। मीन्स सभी लोग रज्जाक से बहुत डरते थे। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। गांव मीन्स विलेज में आया। उसी गांव में एक भोला बाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा मीन्स इच्छा पूरी हो जाए। तो जिस गांव में रज्जाक जाता है ऐसे लूटमार करने, उसी गांव में अमीन व्यक्ति रहता होता है। तो अमीन की ये इच्छा होती है कि जो राजा ने अनाउंसमेंट की है 100 गोल्ड कॉइन्स देने की, वो उसे मिल जाएं, क्योंकि उसकी किसान बनने की इच्छा थी। वो चाहता था कि उसकी अपनी ज़मीन हो। अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। मीन्स जो अमीन होता है वो रज्जाक को पकड़ने के लिए प्लानिंग करता है। वह ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोंपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं अमीन की झोंपड़ी के सामने कि ये क्या बात हुई है, ये क्यों चिल्ला रहा है। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। नासमझ मीन जिसमें समझ ना हो। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। मीन्स उस संदूक पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ। तो अमीन की पत्नी कहती है कि मैं कोई ऐसे नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ है। संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज़ के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? तो अमीन की पत्नी कहती है, इस संदूक में कुछ नहीं है, ऐसे कागज़ का एक टुकड़ा है। अगर अमीन मतलब इस संदूक को राजा के पास ले जाएगा, सुल्तान के पास ले जाएगा, तो क्या सुल्तान ऐसे इसके बदले में सोने की 100 मोहरें दे देगा? ये देखो, ये अमीन है, उसकी पत्नी है, झगड़ा कर रहे हैं और सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं कि ये किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती। तो अमीन की पत्नी कहती है कि मैं अपने पति का ऐसे सबके सामने मजाक बनते हुए नहीं देख सकती। यह कहकर वह झोंपड़ी के अंदर चली गई। अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए
बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो। मतलब अमीन कहता है मैं तो सुल्तान के पास ये संदूक लेकर जाकर ही रहूँगा। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। ये सब बातें लुटेरा रजाक भी छिपकर सुन रहा था। तो वो जो सारी बातें हो रही होती हैं, गांव के लोग जो अमीन की झोंपड़ी के पास इकट्ठे हुए होते हैं, अमीन जो भी बातें कर रहा होता है, लुटेरा रजाक भी वो सारी बातें छिपकर सुन रहा होता है। उसने सोचा यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वे मोहरें मुझे मिल सकती हैं। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा है। रजाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया। मीन्स रजाक उसका अमीन का पीछा करने लगा। अमीन संदूक उठाकर राजा के महल की ओर जा रहा होता है और रजाक उसका पीछा करने लगता है। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल, पगडंडी मीन्स कच्चा रास्ता, पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रजाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन मीन्स सुनसान स्थान देखकर रजाक ने अमीन के सिर पर वार किया मीन्स हमला किया। मीन्स एक सुनसान सी जगह को देखकर रजाक क्या करता है, अमीन के सिर पर हमला कर देता है। अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रजाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे सोने की मोहरें देंगे। रजाक अपने मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि जब वो संदूक को सुल्तान के पास पहुंचा देगा, सुल्तान को दे देगा, तो उसे बदले में 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज़ कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। रजाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज़ के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय में जो रिस्पेक्टेबल हो सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुख्यात में जो बदनाम हो, जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, लुटेरा रजाक है। तो सुल्तान जब वो संदूक खुलवा कर देखता है, उसमें एक कागज़ का टुकड़ा रखा होता है। उस पर ये लिखा होता है कि ये जो व्यक्ति आपके पास संदूक लेकर आया, ये तो लुटेरा रजाक है। सब इससे डरते हैं, लेकिन इसके विषय मीन्स इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ ले। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रजाक को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी समय अमीन भी वहां पहुंच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रजाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। तो जब अमीन को होश आता है, वो भी सुल्तान के महल में पहुंच जाता है। वो सारा कुछ उसे बता देता है, सुल्तान को बताता है कि ये उसने प्लानिंग की थी, उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर रजाक को पकड़वाने के लिए। तो वो जो हमने पढ़ा था ना पीछे कि ऐसे सुल्तान और उसकी वाइफ ऐसे झगड़ा कर रहे होते हैं, ये सब नाटक कर रहे होते हैं, प्लानिंग होती है उनकी। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न मीन्स खुश हुए। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए। तो सुल्तान क्या करते हैं, अमीन को 100 सोने की मोहरें देते हैं और भी इसके अलावा और भी इनाम देते हैं। अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। तो अमीन अब बहुत खुश होता है कि जो उसका सपना था, उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती करे, वो अब उसका सपना पूरा हो सकेगा। इस तरह इस लेसन में हमें बताया गया कि किस तरह अमीन अपनी समझदारी से इनाम हासिल करता है, 100 सोने की मोहरें हासिल करता है और अपनी इच्छा पूरी करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ लगा होगा। थैंक्स।